वेलकम टू मास्टरमाइंड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पिपरिया। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने अध्याय 1 का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन तैयार कर लिए थे। आज हम उसके आगे पार्ट 2 में देखेंगे कुछ क्वेश्चन, जिसमें प्रश्न चौथा है। 3 हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। आज चौथे नंबर से अपन स्टार्ट करेंगे, जो है बही खाते एवं लेखा क्रम में अंतर लिखिए। बही खाता एवं लेखा क्रम में अंतर लिखना है अपन को देखना है बही खाता और लेखा क्रम में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो उत्तर में अपन देखेंगे। अपन पहले अंतर का आधार बना लेंगे कि अपन को किस बिंदु पर अपन को दोनों में अंतर बताना है। ठीक है, तो अंतर का आधार क्षेत्र। बही खाते का क्षेत्र सीमित होता है और लेखा क्रम का क्षेत्र व्यापक होता है। मतलब बही खाते का जो क्षेत्र है वो लेखा क्रम की अपेक्षा क्या होता है, सीमित होता है या छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद में लेखा क्रम का क्षेत्र जो है वो बही खाते की अपेक्षा विस्तृत होता है या बड़ा होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो जाता है क्षेत्र। दूसरा योग्यता। योग्यता, बही खाता में लेखा करने के लिए किसी साधारण योग्यता वाला व्यक्ति लेखा कर सकता है या किसी विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब बही खाते में लेखा करने के लिए किसी विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब साधारण योग्यता वाला व्यक्ति बही खाता में लेखा कर सकता है। ठीक है, लेकिन लेखा क्रम में लेखा करने के लिए किसी विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है या अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसमें लेखा क्रम में लेखा कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, आए समझ में? आगे देखेंगे निर्भरता। बही खाते का कार्य स्वतंत्र कार्य है। मतलब बही खाते में लेखा स्वतंत्र रूप से किया जाता है या बही खाता लेखा क्रम पर निर्भर नहीं रहता है, क्योंकि बही खाते में क्या किया जाता है, स्वतंत्र रूप से लेखा किया जाता है। लेकिन लेखा क्रम में लेखा करने के लिए बही खाते पर निर्भर रहता है। लेखा क्रम काय पे बही खाते पर निर्भर रहता है लेखा करने के लिए। ठीक है, 3 पॉइंट क्लियर हैं। अगला चौथा पॉइंट, लेखा का समय। अब लेखा कब किया जाता है, लेखा का समय पॉइंट है। तो बही खाते में लेखा कब किया जाता है, प्रतिदिन लेखा किया जाता है। ठीक है, बही खाते में लेखा प्रतिदिन किया जाता है, लेकिन लेखा क्रम में वर्ष के अंत में ही लेखा किया जाता है। क्लियर है? अगला पॉइंट उद्देश्य, 5वां पॉइंट। बही खाते का उद्देश्य क्या होता है, समस्त लेन देनों को व्यवस्थित ढंग से या उचित ढंग से लिखना होता है। ठीक है, बही खाते का उद्देश्य क्या होता है, जो लेन देन होते हैं उनको उचित तरीके से लिखना होता है। और लेखा क्रम का उद्देश्य क्या होता है, जो बही खाते में जो लेन देनों को लिखा जाता है उनका विश्लेषण करना लेखा क्रम का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो क्लियर है। 5 पॉइंट अपन ने देखे हैं, जिसमें अपन ने अंतर किए, क्षेत्र, योग्यता, निर्भरता, लेखा का समय और उद्देश्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 5वां, जिसपे हमें कुछ शब्द हैं, इन पर टिप्पणी करना है या इनका अर्थ बताना है, इनके बारे में अपन को थोड़ा पढ़ना है। पहला है व्यवसाय। व्यवसाय क्या होता है, तो देखेंगे। व्यवसाय मनुष्य द्वारा लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किए जाने वाला कोई भी वैध कार्य व्यवसाय कहलाता है। क्या होता है व्यवसाय, मनुष्य द्वारा लाभ अर्जित करने के या धन कमाने के उद्देश्य से किए जाने वाला कोई भी वैध कार्य क्या कहलाता है, व्यवसाय कहलाता है। कोई भी वैध कार्य मतलब जिसका कानून द्वारा विरोध ना किया जा सके, ऐसा कार्य मनुष्य द्वारा जो किया जाता है, ऐसा कार्य जिसका कानून द्वारा विरोध ना किया जा सके, उसको क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है पेशा। पेशा क्या होता है, वह कार्य जिसके लिए किसी विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है वह पेशा कहलाता है। क्या होता है पेशा, वह कार्य जिसके लिए किसी विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है उसे पेशा कहते हैं।
जैसे उदाहरण के तौर पर यदि अपन लें तो कोई मरीज है, जैसे उसका ऑपरेशन होना है तो उसके लिए विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता है। ऑपरेशन कौन कर सकता है? डॉक्टर कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर के पास वो योग्यता है कि वो मरीज का इलाज कर सकता है या उसका ऑपरेशन कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई मरीज है उसका ऑपरेशन करना है, कोई टीचर उसका ऑपरेशन कर दे, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसलिए वह कार्य जिसके लिए किसी विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? पेशा कहते हैं। और जो व्यक्ति ये कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं? पेशेवर व्यक्ति बोलते हैं, ठीक है, या पेशेवर व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, आया समझ में? आगे देखेंगे स्वामी। स्वामी देखेंगे कि व्यवसाय का मालिक ही स्वामी कहलाता है, या वह व्यक्ति जो व्यापार में अपनी पूंजी लगाता है तथा होने वाले लाभ का अधिकारी और तथा जोखिम का उत्तरदायी वह खुद होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वामी कहते हैं। मतलब व्यापार में अपनी पूंजी लगाता है और होने वाले लाभ का अधिकारी और जोखिम का उत्तरदायी भी होता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? स्वामी कहलाता है। या सीधा सा उदाहरण कि संस्था का या कंपनी का मालिक ही स्वामी कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे व्यापार। व्यापार देखेंगे। व्यापार क्या होता है? मनुष्य द्वारा लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय या माल का क्रय विक्रय करना ही व्यापार कहलाता है। क्या होता है व्यापार? वस्तुओं का या माल का क्रय विक्रय करना ही व्यापार कहलाता है। ठीक है, आगे पूंजी। पूंजी देखेंगे। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया वह धन जो और अधिक आय अर्जित करने के उद्देश्य से लगाया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। मतलब व्यापार में लगाया गया वह धन का वह भाग जो कि और अधिक आय अर्जित करने के उद्देश्य से लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। ठीक है, अब आहरण, छठवां पॉइंट आहरण। आहरण क्या होता है? व्यापार के स्वामी या मालिक द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए व्यापार से कुछ रोकड़ या माल निकाल लिया जाता है। काय के लिए? घरेलू उपयोग के लिए या निजी उपयोग के लिए निकाल लिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं। मतलब व्यवसाय के मालिक द्वारा अपने खुद के घरेलू उपयोग के लिए या निजी उपयोग के लिए कोई माल, व्यापार से माल या रोकड़ निकाल लिए जाते हैं, पैसा निकाल लिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे सातवां पॉइंट माल। माल क्या होता है? देखो व्यापार में व्यापारी द्वारा जो भी वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है उसको क्या कहते हैं? व्यापारिक भाषा में माल कहते हैं। मतलब व्यापार में व्यापारी द्वारा जिस भी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, जिसका व्यापार किया जाता है, उसको व्यापारिक भाषा में क्या कहते हैं? माल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे देखेंगे क्रय। आठवां पॉइंट है क्रय। क्रय क्या होता है? तो व्यापारी द्वारा विक्रय करने के उद्देश्य से जो माल खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रय कहते हैं। मतलब व्यापारी माल का विक्रय करेगा, लाभ कमाने के लिए माल का विक्रय करेगा, तो पहले उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं ऑटोमेटिक उसके पास आ जाएगा कोई भी माल या वस्तु का जो विक्रय करना है, नहीं आएगा ना। तो उसे क्या करेगा व्यापारी? पहले उस माल का विक्रय करने के लिए माल को खरीदेगा, तो उस खरीदने को क्या कहेंगे? क्रय कहेंगे। ठीक है, आया समझ में? आगे देखेंगे नौवां पॉइंट क्रय वापसी। क्रय वापसी क्या होता है? क्रेता द्वारा खरीदा गया माल या ग्राहक द्वारा खरीदा गया माल अपने आदेश अनुसार या सही माल ना मिलने पर उसको विक्रेता को वापस कर दिया जाता है या लौटा दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रय वापसी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? आया समझ में? मतलब ग्राहकों द्वारा अपने आदेश अनुसार माल ना होने पर वो विक्रेता को वापस कर दिया जाता है या माल को लौटा दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रय वापसी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
9 पॉइंट हो गए। आगे देखेंगे विक्रय। विक्रय क्या होते हैं? विक्रय देखेंगे कि विक्रेता द्वारा व्यापारी द्वारा पुनः लाभ कमाने के उद्देश्य से माल का विक्रय कर दिया जाता है, माल को पुनः बेच दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? विक्रय कहते हैं। मतलब पहले व्यापारी ने क्या किया था? माल को खरीदा था। क्यों खरीदा था? बेचने के लिए, ताकि उसको बेच के लाभ कमा सकें। तो खरीदे गए माल को पुनः लाभ कमाने के उद्देश्य से बेच दिया जाता है, ग्राहकों को बेच दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? विक्रय कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? आगे देखेंगे विक्रय वापसी। विक्रय वापसी क्या होता है? जब ग्राहकों द्वारा जो बेचा गया माल, जो व्यापारी द्वारा जो माल बेचा जाता है, वो ग्राहकों से के आदेश अनुसार ना होने पर या खराब माल होने पर व्यापारी को वापस कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? विक्रय वापसी कहते हैं। जैसे व्यापारी ने माल बेचा है किसी ग्राहक को, लेकिन ग्राहक के आदेश अनुसार माल नहीं है, या तो खराब माल है या जैसा उसको चाहिए था वैसा माल नहीं है, तो ग्राहक क्या करेगा? दुकानदार को या व्यापारी को वापस कर देगा वो माल। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? विक्रय वापसी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 12 नंबर का देखेंगे, स्टॉक। क्या होता है स्टॉक? व्यापारी द्वारा खरीदे गए माल में से माल का विक्रय कर दिया जाता है। विक्रय करने के बाद में जो शेष माल रह जाता है उसे क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। मतलब व्यापारी द्वारा माल बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया, ठीक है, उसमें से कुछ माल बिक गया या बेच दिया, लेकिन बिकने के बाद में जो वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है या बच जाता है उसे क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। ठीक है, आए समझ में? मतलब व्यापारी ने माल खरीदा बेचने के लिए, ठीक है, उसमें से कुछ माल बेच दिया या वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है उसे स्टॉक कहते हैं। ठीक है, अगला कमीशन। कमीशन क्या होता है? व्यापारी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को माल का विक्रय कराने पर जो एक निश्चित दर से जो राशि दी जाती है उसे क्या कहते हैं? कमीशन कहते हैं। या व्यापारी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को माल का विक्रय कराने के लिए जो राशि दी जाती है उसे कमीशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे लेनदार। लेनदार क्या होता है? मतलब वह व्यक्ति या संस्था जिससे उधार ऋण लिया जाता है, वह जब तक लेनदार कहलाती है जब तक उनका उधार चुका नहीं देते। ठीक है, माना कि किसी व्यक्ति से या किसी संस्था से अपन ने उधार लिया, मान लीजिए 10,000 रुपये, किसी संस्था से अपन ने 10,000 रुपये उधार लिए। ठीक है, अब जब तक ये 10,000 अपन उनको चुका नहीं देते हैं, वापस नहीं कर देते हैं, जब तक क्या है वो संस्था क्या कहलाएगी? लेनदार कहलाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे देनदार। देनदार क्या होता है कि जिस व्यक्ति या संस्था को ऋण दिया जाता है या उधार दिया जाता है, वह जब तक देनदार कहलाएगी जब तक कि वह राशि का भुगतान नहीं कर देती है। मतलब जैसे किसी व्यक्ति से या संस्था से, अभी अपन ने जैसे यहाँ पे उदाहरण में देखा था, वैसे यहाँ भी देख लेते हैं कि किसी से अपन ने किसी को संस्था को या व्यक्ति को अपन ने 10,000 रुपये उधार दिया है, वह जब तक देनदार कहलाएगी जब तक वो अपनी राशि वापस नहीं लौटा देती है या अपना उधार नहीं चुका देती है, जब तक क्या कहलाएगी? देनदार कहलाएगी। ठीक है, डूबत ऋण। डूबत ऋण क्या होता है? जब उधार दिए गए पैसे में से जो राशि वापस नहीं आती है या नहीं लौटती है उसे क्या कहते हैं? डूबत ऋण कहते हैं। जैसे किसी को फर्म को या संस्था को 10,000 उधारी थी, उसमें से कितने आए? 8,000 तो वापस आ गए, लेकिन 2,000 शेष हैं, 2,000 वापस नहीं आए, तो उसे क्या कहेंगे? वो 2,000 को वो डूबत ऋण में कहलाएंगे। ठीक है, आया समझ में? अपन ने आज
ये 16 पॉइंट अपन ने देख लिए हैं, इनको आप तैयार कर लेना अच्छे से, ठीक है। आगे अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।